ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। सुनना ध्यान से, जैसे लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मान लीजिए पॉइंट ए है, यहां से गया बी तक, आया बेटा, मान थीटा 1, फिर सी तक चल गया, मान सकते हैं ना थीटा 2, तो डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1। समझ आएगा? तो ओमेगा क्या हो जाएगा? कितना चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में? तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाय t2 माइनस t1, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। याद रहेगा? ठीक है। अच्छा, इसका ऐसा क्या हो जाएगा? थीटा का होता है रेडियन, टाइम का सेकेंड, तो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। और df क्या हो जाएगा जी? थीटा तो डायमेंशन लेस है, तो क्या हो जाएगा? 1/t और t इनवर्स। ठीक है। अब यहाँ पे दो समय का जिक्र होगा, एक कैपिटल T और एक स्मॉल t। तो सुनना ध्यान से, जैसे क्या होगा, सीधा ऐसा है कि अगर हम ऐसे बात करें कि एक d थीटा एंगल कंप्लीट कर रहे हैं, तो ओमेगा हो जाएगा d थीटा बाय dt। या हम बोल सकते हैं थीटा बाय t। ये हो गया जहां पे t मेरा हो सकता है कोई भी गिवन टाइम हो, एनी गिवन टाइम, आसान। बट अगर हम बात करें पूरा एक कंप्लीट फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, तो उसमें कितना एंगल बनाएगा बताइए? 2 पाई या फिर 360। तो उस समय t क्या बन जाएगा? कैपिटल T। स्मॉल t गिवन टाइम, और कैपिटल T का मतलब है टाइम टेकन, किसके लिए? फॉर वन कंप्लीट, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना समय लगा। तो ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाय टी, थीटा बाय टी, थीटा स्मॉल टी स्मॉल, या फिर 2 पाई बाय कैपिटल टी। आसान है कि सुना है? अच्छा, 1 बाय टी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। 1 बाय स्मॉल टी फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकता है। फ्रीक्वेंसी हमेशा कंप्लीट रिवॉल्यूशन के टर्म में ही एक्सप्रेस किया जाएगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? 2 पाई न्यू। नहीं समझ में आया? आ जाएगा? ठीक है, कोई समस्या किसी को? अब इसके बाद हम बात करेंगे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का अंतर। ठीक है, सुनना ध्यान से। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आता नहीं है, एक पंखा का ब्लेड है जिसका स्पीड है 10 रेडियन पर सेकंड से जा रहा है 20 रेडियन पर सेकंड, आता है ना? तो जहां कहीं भी एक चीज लिखना काम आएगा, ज्ञान की बात में ये काम आएगा, न्यूमेरिकल्स में आता है। तो ये करवा चुके हैं क्लास में भी, तुम लोग याद होगा तो, कि अगर पंखा का आंसर आता है कि पंखा का स्पीड ये था, पहले स्पीड ये था, अब स्विच बंद कर दिए तो कितना देर में पंखा रुक जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आता था। उस केस में ना, जहां कहीं भी अगर आपका मान लेते हैं क्या बोलते हैं, रोटेशन पर मिनट या रोटेशन पर सेकंड या आरपीएच, ऐसा क्वेश्चन में आता है। हम लोग किए ऐसा क्वेश्चन किए ना? तो जब कभी भी आरपीएम, आरपीएस या आरपीएच के टर्म में हो, तो वहां पे आपको यूज करना है कौन सा टर्म? फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई। अगर क्वेश्चन बोल रहा है, मान लेते हैं कि अगर वो बोल रहा है कि इफ एंगुलर वेलोसिटी, लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोलेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फैन जो है वो तुम्हारे पास दिया है 10 रोटेशन, या बोल देगा 10 रोटेशन पर मिनट, तो ये आपका ओमेगा नहीं है, ये आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी है, याद रखिएगा। तो उस केस में ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू की जगह पे 10 आरपीएम है, पर मिनट है ना, अगर रोटेशन करना होगा तो 60 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? आरपीएस कर देंगे तो क्लियर है। तो ये यहां पर आपका ओमेगा नहीं है, क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन किए थे हम लोग। फिर आपका आता है क्या चीज, बोलो? रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, ये आता है। बताइए, सबसे पहला चीज, ओमेगा क्या होता है? d थीटा बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आता है ना? थीटा का क्या होता है? आर्क बाय रेडियस,
तो डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, एल बाई आर हो जाएगा। अच्छा, डी बाई डी टी, आर को हमेशा क्या होता है बेटा, कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेंगे हम लोग 1 बाई आर, तो क्या हो जाएगा एल। और डी एल बाई डी टी मतलब डिस्प्लेसमेंट में क्या चला है, क्या बोले इसको हम लोग v, तो ओमेगा क्या हो जाएगा बोलो 1 बाय r इनटू, क्लियर समझ रहे हो, नया समझ क्लियर है, कैसे बोलना होगा, ठीक है। ओमेगा क्या हो जाएगा v बाय r, या v क्या हो जाएगा ओमेगा, या अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में करें तो v आ जाएगा ओमेगा क्रॉस r। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर को गुना करने पे एक और वेक्टर आ रहा है, पढ़ा थे ना, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और आपके पास एक और वेक्टर आ जाता है, यूज करते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, याद रहेगा, जैसे क्या होगा आई कैप प्लस j कैप क्या होता है, मतलब v वेक्टर परपेंडिकुलर टू ओमेगा वेक्टर, v वेक्टर परपेंडिकुलर टू r वेक्टर, और v वेक्टर परपेंडिकुलर टू ओमेगा क्रॉस r, याद रहेगा सर, जानते हो चीज पढ़े हो ना, क्रॉस प्रोडक्ट का ये लो इसको लिखो। इसका क्या टॉपिक है, क्या है कॉपी में मतलब, तो इसके बाद है आपका डायग्राम, टॉपिक कर देंगे, तो टॉपिक क्या होगा, हाँ होता है कि एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा शायद, हाँ हाँ होगा ना, या हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर, हाँ चलिए अब आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। जब कोई मोशन, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 0 हो जाएगा वैल्यू, बट अगर मोशन जहां पर आपका एंगुलर वेलोसिटी भी हर समय बदल रहा है, तो वहां पे क्या आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। ये क्या आ जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब हम बोल सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा डी ओमेगा बाय dt। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बेटा, मतलब एक ऐसा मोशन जो इक्वल एंगल सब्टेंड कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर, तो वहां पर आपका ओमेगा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय dt है, तो डी ओमेगा क्या हो जाएगा 0, अल्फा भी हो जाएगा, याद रहेगा। अल्फा तभी काम करेगा जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। अच्छा एक और चीज, अगर हम अल्फा का वैल्यू लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं डी ओमेगा बाय डीटा, अगर ऐसा निकाले तो क्या होता है ओमेगा का रेडियन पर सेकंड, और इसका भी सेकंड, तो क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, और अगर डायमेंशन निकाले तो क्या हो जाएगा थीटा का 1/t, और t क्या हो जाएगा t का पावर -2। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था आपका अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे एंगुलर वेलोसिटी वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन। अब सुनना, एक रिलेशन यहां भी आएगा, a मतलब क्या होता है लीनियर एक्सेलरेशन, और अल्फा क्या है मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन, दो है कि नहीं है, एक लीनियर और एक एंगुलर। तो अल्फा क्या होता है डी ओमेगा बाय डी, v इक्वल्स क्या होता है बोलो ओमेगा होता है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा v बाय r। नहीं समझ में आया, अरे होगा बेटा, ये क्या था दिस इज ये जो है वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, वैसे ये क्या है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। तो v इक्वल्स क्या होता है बेटा ओमेगा r, ओमेगा क्या हो जाएगा v बाय r, तो अल्फा क्या होगा d बाय dt ऑफ v बाय r। अगेन रेडियस क्या होता है कांस्टेंट, बात फेंको उसको, तो 1 बाय r क्या हो जाएगा dv बाय dt, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं वो क्या होता है एक्सेलरेशन, तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा a बाय r, और a क्या हो जाएगा अल्फा वेक्टर फॉर्म में, अगेन ये वेक्टर और ये भी वेक्टर, तो अल्फा क्रॉस r। नहीं बुझाया, बुझाया क्या जी, आसान था ना, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब तीन इक्वेशन हम मोशन कर देते हैं,
इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ जी, सुनिए रील पे गाना, दिन रात वही चल रहा, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा ना, उससे भी कम चल जाएगा ना प्रोजेक्टर वाला से ना, प्रोजेक्टर वाला से लगाएंगे उसी क्लास में, क्लास में लगाएंगे उस क्लास में ठीक रहेगा। हाँ उस क्लास में बहुत दिक्कत ये नहीं होगा कि क्लास कम्पैक्ट है तो उसमें आवाज़ कम आता है बाहर से, यहाँ आवाज़ ज़्यादा आता है, चैन चैन होते रहेगा, मजा आ रही उससे तो सोचे हुए हैं। देखते हैं सोच कहाँ तक मुकम्मल होता है। क्या हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो आपके मन का होता है तो अच्छा होता है, आपके मन का नहीं होता है तो और भी अच्छा होता है। चलिए सुनिए अब, ठीक है। अब बात करेंगे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन तो अपन अभी तक कैसे पढ़ चुके हैं, दो तरह का मोशन होगा। एक होगा ट्रांसलेटरी मोशन में, जब कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा, और एक क्या होगा रोटेशनल या सर्कुलर कर देते हैं, एक ही बात है, रोटेशन बोल सकते कोई दिक्कत नहीं है, सर्कुलेशन मोशन है ना, सर्कुलर कर सर्कुलर मोशन। तो बताइए इसमें स्ट्रेट पाथ रहेगा, सबसे पहला चीज कुछ टर्म्स याद रखिएगा। एस का मतलब होता है क्या चीज बोलो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वी क्या है, फाइनल लीनियर वेलोसिटी। आया समझ में। यू क्या है, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे है कि नहीं। टी तो समय है और ए क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन। ये चीजें आपको याद नहीं चाहिए, तो देखो पहले बात तो नहीं। देखो v फाइनल वेलोसिटी था ना, फाइनल वेलोसिटी होता था, अगर हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं तो हो जाएगा फाइनल लीनियर वेलोसिटी। अगर इसमें आ जाए तो s क्या बन जाएगा, थीटा। इसका मतलब क्या है बताइए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा becomes एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। v बन जाएगा ओमेगा, दैट इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी समझ में आया कि नहीं आया। v क्या आ जाएगा, ओमेगा क्या आ जाएगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा नॉट क्या होगा बताइए, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, याद रहेगा। देन t मेरा हो जाएगा टाइम और a में अल्फा हो जाएगा मेरा क्या चीज, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बाद चीज लिखेंगे तो पहला इक्वेशन होता है v इक्वल्स टू u प्लस at। दूसरा होता है बोलो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। यहां क्या हो जाएगा, v becomes ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। देख लो v फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा इनिशियल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी सॉरी फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, याद रखना। दूसरा है s इक्वल्स टू हाफ एट स्क्वायर, तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। और थर्ड क्या है, v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे कब, जब लीनियर मोशन हो, ट्रांसलेटरी मोशन हो, और इसका कब, जब सर्कुलर मोशन। ले लो इसको कर लेते हैं।